हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक। सो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक रिसेंटली कंप्लीटेड होम इंटीरियर्स विच इज इयन होम्स पुणे ऑफ अ वेरी अमेजिंग यंग कपल हु इज अवर क्लाइंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the entrance of the house. This is the entrance foyer. Over here we have gone for the console cum shoe rack. और shoe rack जो है उसका height हमने काफी अच्छा खासा लिया हुआ है so that it can work both the ways for the console also and for the shoe rack also. ये जो पूरा घर है उसकी जो थीम थी वो क्लाइंट को क्लासिक कंटेम्प्ररी चाहिए था एंड दे ऑलवेज वांटेड कि जितना हो सके उतना फ्री स्पेस भी अच्छे से रहे एंड द हाउस शुड लुक फ्रेश एंड एलिगेंट। सो यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने ब्राउन एंड व्हाइट लिया हुआ है। जो भी व्हाइट पोर्शन है दैट इज इन पीयू। यहाँ पे फॉर गिविंग द स्लिक एंड कंटेम्प्ररी लुक कोई भी हमने हैंडल नहीं लिया हुआ है। दिस इज ऑल इन द पुश मैग्नेट टू गिव इट अ वेरी क्लासी एंड कंटेम्प्ररी लुक। दिस ऑल आर इन द पुश मैग्नेट ड्रॉवर्स। So this drawers can be utilized as a console unit. So नीचे का जो portion है that can be utilized as a shoe rack. We have given the partition inside and whenever we design the shoe rack we always prefer कि नीचे का जो एक portion है वो open दे दे so that जो routine के shoes वगैरह है वो easy to access रहे। On the side of the shoe rack we have given a sitting with the storage which has the cushion on the top. And while we were designing the shoe rack we have taken this point कि बिकॉज ऑफ द शू स्टोरेज देयर आर चांसेस कि वहाँ पे टिपिकल स्मेल क्रिएट होती है। सो ऑन द साइड ऑफ द शू रैक जो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है वहाँ पे हमने सेम वुडन फिनिश का एक लूवर्स लगाया हुआ है सो दैट अंदर के शूज भी खराब नहीं हो और दैट इट डज नॉट क्रिएट दैट टिपिकल स्मेल विच शूज ऑलवेज हैव। So now let's go towards the living area side. So as I explained earlier, the concept of this living room is contemporary and classy. तो यहाँ का जो टीवी पैनल है वो सेम कंसेप्ट में गए हैं। इसका टीवी का जो बैक पैनल है वो हमने मार्बल फिनिश किया हुआ है विद द बैकलाइट और ऊपर हमने पीयू फिनिश का एक शेल्फ दिया हुआ है फॉर कीपिंग द आर्टिफैक्ट्स एंड शोपीस एंड इट हैज अ कंसील लाइट बिलो। नीचे का जो ड्रॉवर है वो हमने हैंडललेस ड्रॉवर किए हैं विच इज अ पुश मैग्नेट हैंडललेस ड्रॉवर। सेंटर में हमने एक ब्लैक कलर का प्रोफाइल ग्लास दिया हुआ है सो दैट इफ दे वांट टू कीप टाटा स्काई और एनी अदर यूनिट ओवर हियर इट इज इजीली एक्सेसिबल एंड ओवरऑल द थीम इज व्हाइट ओवर हियर आल्सो। So now let's go towards the other area of the house. So this is the master bedroom of the house. यहाँ पे क्लाइंट ने जो हमें रिक्वायरमेंट शेयर किया था सो दे हैड अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर कि उनको कहीं पे भी बेड साइड टेबल वार्डरोब्स कहीं पे भी दे डिड नॉट वांटेड अ शार्प एजेस। सो वन इज दैट एंड सेकंड दैट क्राइटेरिया वाज कि जितना भी हो सके हमें फ्री स्पेस ज्यादा दीजिए। सो वी हैव गॉन फॉर अ कंटेम्प्ररी एंड क्लासिक मिनिमलिस्टिक लुक एंड फील इन दिस बेडरूम। सो हमने यहाँ का जो मेजर टू स्टार्ट विद दिस इज द वार्डरोब। यहाँ पे डबल डोर का स्लाइडिंग वार्डरोब हमने लिया हुआ है और उसका जो फिनिश है दैट वी हैव गॉन फॉर द मार्बल फिनिश। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सटल टोन लिया है ऑफ द मार्बल शेड और जो लॉफ्ट है विच इज इन कंटिन्यूएशन विद द ओपन शेल्फ ऑन द कॉर्नर उसको हमने डार्क ग्रे कलर का मार्बल फिनिश दिया हुआ है टू गिव इट अ वेरी क्लासिक लुक एंड टू ऑल्सो गिव अ वेरी शार्प फील ऑफ द वार्डरोब। यहाँ पे हमने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है विद द ब्लैक हैंडल ऑन द वार्डरोब एंड अंदर हमने सेंसर लाइट दी है विच लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे और दिस साइड यहाँ पे हमने ओपन निश दिया हुआ है विद द प्रोफाइल लाइट तो इसका काफी मल्टीपर्पज हो जाता है। एक तो यू कैन पुट सम आर्टिफैक्ट्स कोर्स और एनी डिजाइनर स्टफ। सेकेंडली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बेड एंड यू वांट टू कीप द लैपटॉप्स और बुक्स और एनीथिंग व्हाइल यू आर रीडिंग एट नाइट तो आपको कोई ओपन स्पेस चाहिए होती है रूम में जहाँ पे आप इमीडिएटली रख सकें वेरी इजी टू यूज। तो यहाँ पे यू कैन यूटिलाइज दिस निश फॉर द सेम पर्पस। सो ऑन द साइड्स ऑफ द बेड जहाँ पे हमने नीचे साइड यूनिट्स लिए हुए हैं सो जस्ट एडजॉइनिंग टू द वार्डरोब हमने यहाँ पे एक ड्रेसर यूनिट दिया हुआ है। सो बिहाइंड द मिरर वी हैव गिवन 9 इंच का स्टोरेज
और नीचे प्लग पॉइंट्स है, सो दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग द ड्रेसिंग यू कैन यूज द इक्विपमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमने शेल्फ दिए हुए हैं एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड ऊपर हमने एक फोकस लाइट दी है, सो इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर गेटिंग रेडी। सो बेड के बाजू की जो साइड टेबल्स हमने लिए हुए हैं वो हम क्लासी एंड कंटेम्प्रेरी लुक में गए हैं। सो वी हैव वेंट फॉर अ व्हाइट ग्लॉसी फिनिश फॉर द साइड टेबल्स। उसमें हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं विच आर हैंडललेस एंड सॉफ्ट क्लोज। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट ने बोला था कि कहीं पे भी उनको शार्प एजेस नहीं चाहिए, सो जहाँ पे भी एज एक्सपोज हो रही है वहाँ पे हमने वुडन का मोल्डिंग लगाया हुआ है और उसके ऊपर पीयू पेंट किया है ऑफ द सेम फिनिश विच वी हैव ऑन द टॉप एंड द फ्रंट। सो यहाँ पे हमने किंग साइज डबल बेड लिया हुआ है जिसमें हेडबोर्ड जो है वो हमने स्टैंडर्ड हाइट से थोड़ा ज्यादा हैवी लिया हुआ है इन द हाइट, सो दैट इट गिव्स यू वेरी लग्जूरियस लुक। यहाँ पे हमने कुशनिंग किया हुआ है, अपॉल्स्ट्री उसके ऊपर हमने लेदर फिनिश का ग्रे फिनिश में गए हैं। सो द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द बेड इज ग्रे एंड व्हाइट अगेन टू गिव इट अ वेरी कंटेम्प्रेरी लुक। सो जो पूरे बेड का डिजाइनिंग है हमने उस हिसाब से किया हुआ है कि जो आउटर सरफेस और मैट्रेस है वो एक लाइन में फ्लश हो जाए। So whenever you want something like this जहाँ पे edges of the bed is not coming out और अगर आपको हाइड्रोलिक स्टोरेज भी देना है so you can go for this kind of details। So जैसे कि यहाँ का हमने जो बेड डिजाइन किया है उसमें बेड का जो आउटर सरफेस है और जो मैट्रेस का फाइनल सरफेस है वो दोनों फ्लश हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे कोई डिजाइन में जाना है एंड जैसे अपलिफ्टेड हाइड्रोलिक स्टोरेज भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना है तो आप ये डिटेल कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अंदर एक लेदर का बेल्ट दे दिया है, सेम हमने यही चीज एक और यहाँ पे दे दी है, सो दैट यू कैन होल्ड दिस एंड ओपन द हाइड्रोलिक सरफेस एंड देन यू कैन यूटिलाइज द स्टोरेज बिलो द बेड एंड देन यू कैन टक दिस इनसाइड अगेन। So this is the kids bedroom of the house. तो यहाँ का जो भी हमारा कलर कॉम्बिनेशन एंड वाइब है उसमें हमने ट्राई किया है कि हम ब्राइटनेस एंड लाइवलीनेस ऐड ऑन करने का ट्राई करें। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो हमने ब्राइट कलर का लिया है। द मटीरियल फिनिश ओवर हियर जो हमने लिया है वो लैमिनेट और पीयू का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे डबल डोर स्लाइडर है। सो वी हैव यूज मल्टीपल कलर्स ओवर हियर, बट हमने ये भी ध्यान रखा है कि ओवर्ड ना हो जाए, इसके लिए हमने मेजरली पेस्टल कलर यूज किए हैं। सो दिस आर द सॉफ्ट क्लोज स्लाइडर डोर्स विद द इनबिल्ट सेंसर लाइट्स। यहाँ पे हमने डिवीजन भी क्लाइंट के नीड के हिसाब से किया हुआ है। सो व्हेनेवर वी डिजाइन किड्स बेडरूम वार्डरोब हम हमेशा क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि आप यूटिलिटी पर्पस के हिसाब से उसके स्टोरेज जो है वो डिवाइड कीजिए, सो दैट स्पेसिफिक स्पेस में आप एज पर योर नीड चीजें रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ओपन स्टोरेज दिया है विद द पुश मैग्नेट ग्लास एंड दिस ऑल्सो हैज अ लाइट इनसाइड। तो इसका वो लोग सॉफ्ट टॉयज, बुक्स, गेम्स वगैरह यूज करने के लिए रख सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस कैन बी यूटिलाइज एज अ आर्टिफैक्ट पर्पस एंड वी हैव ऑल्सो यूज द सेम लैमिनेट कलर कॉम्बिनेशन अंदर की तरफ भी, सो दैट इट शुड नॉट लुक एज अ अदर पार्ट ऑफ द वार्डरोब। साइड में जो कॉर्नर है वहाँ पे हमने वर्किंग डेस्क कम स्टडी टेबल बनाया हुआ है। सो दिस वी हैव गॉन फॉर अ वेरी ब्राइट ब्लू कलर एंड वहाँ पे भी ऊपर हमने कंसील लाइट दिया हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर में हमने एक वर्किंग डेस्क कम ऑफिस स्पेस बनाया हुआ है। सो नाउ द जो लॉफ्ट है, जनरली हम कोई भी दूसरा रूम डिजाइन करते हैं उसमें भी ट्राई कि जो भी वॉल कलर है वही कलर का हम लॉफ्ट कर ले, सो इट शुड नॉट लुक वेरी हैवी। बट इन किड्स बेडरूम बिकॉज वी वांटेड दैट कलर टू पॉप आउट, हमने यहाँ पे ब्राइट कलर यूज किया इन द लॉफ्ट, बट अगेन हमने वहाँ पे हैंडल नहीं लिए हैं सो दैट इट गिव्स अ वेरी सूदिंग लुक। सो यहाँ पे ये वार्डरोब में हमें नीचे इंडिविजुअल ड्रॉवर्स दिए हैं, बिकॉज जब भी हम किड्स रूम डिजाइन करते हैं तब हम ये क्लाइंट से शेयर करते हैं कि जो भी आपका स्टोरेज है वो आप इस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कि स्पेसिफिक चीजें आपको जो रखनी है वो सारी इंडिविजुअली आ जाए। सो नीचे हमने एक सेपरेट ड्रॉवर्स दिए हुए हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो पुट द शूज या फ्यूचर में उनको बैग्स रखनी है, कुछ भी चीजें आ जाए। बट वन थिंग वी हैव मेक श्योर कि जो भी हमने ड्रॉवर्स बनाए हुए हैं उसमें हैंडल्स नहीं है। हैंडल्स अगर लगते हैं तो दिस इज अ
पैसेज तो वो बीच में आएंगे, सो देयर आर हाई चांसेस कि आगे जाके वो बच्चे को भी लग सकते हैं या वॉट एवर इज वॉकिंग इन द पैसेज उनको भी वो हार्म आने का टेंशन रहता है। सो हमने एक ग्रू दिया है जिसको आप इजीली ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, एंड इट इज गिविंग यू वेरी क्लियर पैसेज टू वॉक। सो ये किड्स बेडरूम में हमने स्पेसिफिकली ये सेंसर लाइट जो दी है उसका लुक पर्पस तो डेफिनेटली है, इट लुक्स वेरी नाइस, बट एक फंक्शनल पर्पस भी है। अगर बच्चा सो रहा है या कुछ है तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि अगर आप मेन लाइट्स चालू करेंगे तो अगर बेबी उठ ना जाए, सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल इन दैट केस कि आप ये सेंसर लाइट जो है वो वार्डरोब में ही रहती है, एंड व्हेन यू ओपन द वार्डरोब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, तो यू कैन यूज द वार्डरोब एंड देन shut it without disturbing the sleeping person in the room. So whenever you open this other door, ये डोर फर्स्ट डोर के पीछे रेस्ट करता है। So whenever you want to get this door out, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इस डोर को आगे के डोर को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए and then push this door a little bit so that वहां से हैंडल आगे आ जाए, and then you can operate this door easily. बट यहाँ पे हमने एक कस्टमाइज चीज की है कि when you open this door, तो इस डोर के पीछे हमने एक वुडन की पट्टी ज्वाइन कर दी है, so that you can grab this पट्टी from behind, get this door little out, and then you can easily operate this door. So this is a very user friendly tip. If you are going for the double door, you can also use this if required. यहाँ का जो वर्किंग डेस्क हमने बनाया हुआ है वो काफी वाइब्रेंट एंड कलरफुल बनाया है। दिस वी हैव टेकन अ ड्रॉवर, तो यहाँ पे हमने कोई हैंडल नहीं लिया हुआ है, दिस इज अ नॉर्मल ड्रॉवर। यहाँ पे जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें हमने जो लैमिनेट है वो राइटेबल लैमिनेट लिया हुआ है, सो दे हैव पुट अ वेरी नाइस कोट ओवर हियर। सामने की तरफ हमने ये बैक पेंटेड ग्लास लगाया हुआ है, सो यू कैन आल्सो मेक अ नोट ओवर हियर एंड पुट अप सम नाइस ड्राइंग। एंड ओवर दिस साइड हमने पिन अप बोर्ड लगाया हुआ है, सो दे कैन पिन अप द इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। सो दिस वी हैव ट्राइड कि जितना भी उनका यूजर फ्रेंडली हो सके वैसे हमने स्पेस डिजाइन किया हुआ है। So in the kitchen we have added this open shelf counter in PU. So जब भी आप ये kitchen design करते हो, if we have this kind of handy open counter, so it is very easy while cooking to get the stuff from here, and it looks also very neat and clean if you organize it very well. So whenever you are going for this kind of open shelf, तो you make sure कि आप इसका fixing detail जो है वो एकदम properly हो, otherwise there are high chances कि ये bend हो जाता है, because there is no support. We have not given any support in the bottom of the rack just to give it a very neat and clean look. But what details we have done over here is कि इसका जो thickness है उसके अंदर हमने नेलिंग करके उसको पीछे फिक्स किया है with every regular interval, so that ये बैंड ना हो जाए और नीचे भी आपको नीट लुक मिले और आपको सपोर्ट देने की जरूरत ना रहे। So one more thing, when you are designing the modular kitchen, it is very useful and very functional also. So above the sink drain board, you can go for this kind of kitchen drainers, which is nowadays very much into the market. So these are the drainers. तो यहाँ पे वॉश करके you can arrange plates और mugs over here, और जितना भी excess water है utensil में वो पूरा इस drain board में collect हो जाता है, and then you can empty this drain board in the sink and again put it back. So it is very functional and very useful. If you are designing the modular kitchen, you can definitely go for this. So this is the dry balcony. So यहाँ पे पहले there was no sink or any counter. यहाँ पे हमने जो फिनिश लिया है, अगेन वी हैव गॉन फॉर द ब्लैक एंड वाइट थिंग। ऊपर हमने एक काउंटर टॉप बिठाया हुआ है और इसके नीचे मार्बल फिनिश पीवीसी डोर लिया है, बिकॉज दिस इज अ वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल, एंड एज यू कैन सी दिस इज ओपन फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे बारिश भी आती है अंदर तक। तो ये जो हमने पूरा मटेरियल यहाँ पे यूज किया है इन द ड्राई बालकनी, दिस इज वेदर रेजिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ मटेरियल। सो यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया हुआ है टू कंसील द सिंक पाइपलाइंस एंड ऑल्सो टू कीप सम यूटिलिटी स्टोरेज ओवर हियर। यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर का टैप लिया हुआ है विद द क्वाड सिंक। ऑन द अदर साइड ऑफ द यूटिलिटी एरिया हमने पूरा एक लंबा सा काउंटर टॉप बनाया हुआ है, जिसके नीचे उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, वो सारा फिट इन हो जाए, उस हिसाब से हमने हाइट मेजर करके वी हैव पुट दिस काउंटर ओवर द टॉप,
so that if they want they can also keep some plants on this. This can take up to 800 kgs of load on this. तो इसका डिटेलिंग भी हमने उस हिसाब से किया हुआ है, और उसके ऊपर यूटिलिटी पर्पज से भी if they want to use they have a very nice and big counter over here. Over this side we have this top which is getting connected to the grinder platform. So यहाँ का जो टॉप है वो इंटेंशनली हमने हाइटेड रखा बिकॉज हमें नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स रखने थे, एंड वहाँ पे बिकॉज वी वांटेड अ स्टोरेज, और एक काउंटर ऐसा चाहिए था जो नॉर्मल हाइट पे रहे, तो इसको हमने नॉर्मल हाइट पे ग्रेनाइट रखा हुआ है, एंड बिलो दैट वी हैव अगेन गिवन अ शटर्स विद द स्टोरेज. सो यहाँ पे जो बिल्डिंग का जो डक्ट वाला एरिया होता है, it has that behind this shutter, तो ये open दिया हुआ था. तो what we have done is we have put this PVC shutter over here, और इसके अंदर की स्पेस हमें वेस्ट नहीं करनी थी, कुछ तरीके से हमें उसको फंक्शनल बनाना था. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज कि यहाँ पे हमने एग्जैक्टली सामने जो पाइप्स का गैप है उसके अकॉर्डिंगली ये पीवीसी के स्टोरेजेस बना दिए हैं. सो व्हेन वी आर शटिंग दिस स्टोरेज, वो एग्जैक्टली जो पाइप का डिमेंशन है उस हिसाब से अंदर फिट इन हो जाता है. सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डन ओवर हियर इज कि ये जो baskets है, it is not easy to remove and clean, and when you are keeping the utility stuff inside, there are chances कि कभी वो spill होता है या you want to clean it. So what you can do over here is you can remove this, you can pour some water, and नीचे हमने holes दिए हुए हैं, so जो भी dust है या खराब पानी है वो पूरा drain होके नीचे आ जाएगा. and by any accident also अगर इसमें कुछ गिर जाता है then also there are holes below every baskets to get it cleaned. So this is it guys. If you like our work, please like, share and subscribe. You can also follow us on our Instagram handle, that is Palak Shah Interiors, and please comment if you want to know anything about the interiors. We would be happy to help you, and stay happy, stay safe.